अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स या किसी भी लव वन से प्यार करते हो ना, तो ये एडवाइस बहुत ज़रूरी है। वैसे तो बोलते हैं कि फ्री की एडवाइस नहीं देनी चाहिए, ना लेनी चाहिए, बट ये एडवाइस ना किसी की जान भी बचा सकती है। तो भाई, अगर आप जब भी अपने किसी भी बंदे को या अपने लव वंस को एडमिट करते हो हॉस्पिटल में, तो यहीं पे आपकी ड्यूटी खत्म नहीं जाती कि बस एडमिट कर दिया, दैट्स इट। नहीं, अपनी आइज़ उन पे रखो कि वो कौन सी मेडिसिन दे रहे हैं, हेल्थ ख़राब हो रही है कि इम्प्रूव हो रही है। और अगर वो मेडिसिन दे रहे हैं, आपको नहीं पता है उसके बारे में, तो गूगल इट। गूगल पे आप सर्च कर सकते हो कि किस चीज़ की मेडिसिन है या जो भी है। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, हमें उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, पता नहीं है, तो हो सकता है कि आप अपना बंदा बिल्कुल सही लेके जा रहे हो, बट वहाँ जाके उसकी हालत ख़राब हो जाए। क्योंकि मेरे साथ ऐसे 2 इंसिडेंट हो चुके हैं। दोनों में से मैं एक शेयर करती हूँ आपके साथ में। अभी रिसेंटली मेरी मम्मा का कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है। पहले बहुत लंबी स्टोरी है, बाद में बताऊंगी, बट फिलहाल इतना ये है कि उनका जॉलीग्रांट CRI से चल रहा है, जो कि है कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट। वो अच्छा है। वहाँ पे जो थेरेपीज गंगाराम में थी, यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। अच्छा है, इसके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं। जिन्होंने भी ट्रीटमेंट्स लिया है उनका अब तक सही है। लेकिन जॉलीग्रांट की जो ओल्ड बिल्डिंग है, जो जनरल OPD है, वो मैं क्या बताऊँ, हुआ ये था, माँ को शुगर बहुत हाई। उनकी ऑन्कोलॉजिस्ट भी बहुत अच्छी है, तो उन्होंने कहा थेरेपी भी नहीं कर पाएंगे बेटा, अभी इनकी शुगर बहुत हाई है, हम इनको जनरल OPD में ट्रांसफ़र करते हैं, जब शुगर कंट्रोल हो जाएगी तो हम इनका आगे का प्रोसीजर करेंगे। तो उनकी जो शुगर थी 350 समथिंग की रह रही थी उस टाइम पे ना। तो वहाँ करा शिफ्ट। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, आप कर दो। मतलब सही हो गया, क्योंकि शुगर इतना बड़ा नहीं लगता, जस्ट कंट्रोल करना है तो इंसुलिन और मेडिसिन के थ्रू कंट्रोल हो जाती है। तो इतना सीरियस कंसर्न नहीं लगा था मुझे। कोई बात नहीं, फिर वहाँ पे उनको ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद पता नहीं क्या उन्होंने मेडिसिन वेडिसिन दी, मम्मा की शुगर कंट्रोल तो हो नहीं रही थी और उनकी हालत ख़राब हो रही थी। देन मैं जाती थी डेली विजिट के लिए, पर पापा वहाँ स्टे कर रहे थे। मैं सेकंड डे गई, तब भी उनकी हालत मैंने देखा कि वो और मतलब ख़राब होती जा रही है। लाइक उनके मतलब कुछ उनको सेंसेस ही नहीं है। अगर वो घड़ी देखी है तो देख ही रही हैं, अगर उनको कुछ चीज़ दी है हाथ में तो ऐसे का ऐसे ही हाथ है। मैं उनको रोटी ऑफर कर रही हूँ, वो उसमें से टिश्यू उठा के उन्होंने खा लिया, वो खाए जा रही हैं और सुन ही नहीं रही है, कुछ सेंसेस ही नहीं है। तो 2 दिन के बाद जब मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, मैंने सारी मेडिसिन वगैरह चेक करी कि हाँ ये उसकी उसकी है। उनमें से एक मेडिसिन थी, पता नहीं क्यों दे रहे थे, जो जो डिप्रेशन में बंदे नहीं होते, जो उनको दी जाती है। मैंने तो पूछा डॉक्टर को कि आप ये मेडिसिन क्यों दे रहे हो, इनको कैसा डिप्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है। फिर उन्होंने अपने स्टाफ को बोला कि ये मेडिसिन किसने रिकमेंड करी, उन्होंने वो मेडिसिन बंद करी। देन मैंने उनको इंस्टेंटली बोला कि भाई एक काम है, मुझे इनको डिस्चार्ज कराना है, मुझे यहाँ पे रखना ही नहीं है, यहाँ पे कोई केयर नहीं है। तो वो बोलते हैं कि नहीं, प्राइवेट वार्ड में ना इतनी केयर नहीं हो पाती, आप इनको जनरल में शिफ्ट कर दो। मैंने कहा क्यों नहीं हो पाती, प्राइवेट में तो 24/7 स्टाफ रहता है, वहाँ पे अटेंडेंट रहते हैं, आ ही जाते हैं, बल्कि जनरल में इतना नहीं रहता कि मतलब बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, इतनी केयर नहीं हो पाती। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, जनरल में हमारा स्टाफ 24 आवर्स वहीं पे ही रहता है, डॉक्टर्स रहते हैं वहाँ पे, तो वहाँ कर दो।